इधर से रोहित बोलता है हाँ यार तू सही बोल रहा है। फिर रोहित अपनी घड़ी में टाइम देखता है तो बोलता है यार खाने का टाइम हो गया, खाना खाने चलें। तो रांझा बोलता है नहीं यार आज मेरा तो व्रत है, और तू खा के आ, मैं तेरे को मिलता हूँ। तो बोलता है ठीक है। रोहित उठता है, जाता है मेस में खाना खाने। शाम का टाइम हो ही चुका था, वो ऑलमोस्ट 4-5 बजे के आसपास तो पहुँचा ही था। और बातें करते करते है ना, ऐसे ही चिल मारते मारते करीबन 7-7:30 बज गए थे उनको। तो रोहित अपना खाना खाने जाता है मेस में। जैसे वो मेस में जाता है तो हर एक नज़र सिर्फ रोहित की तरफ थी। जैसे ही रोहित गुजरता, एक दूसरे का ये वही लड़का है, ये वही लड़का जो 112 में रुका हुआ है। इस तरह से उसकी कानाफूसी चल रही थी। रोहित समझ गया था कि सब लोग उसको इस तरह से क्यों देख रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसा बंदा था जो ये डेयर कर रहा था कि जो रूम नंबर 1112 में रुक रहा है। तो वो कॉलेज के लिए बिल्कुल एक ना चर्चा का विषय था, और बिल्कुल आग की तरह खबर फैल गई थी कि एक बंदा आया है भैया फर्स्ट ईयर के अंदर जो रूम नंबर 112 में रुक रहा है। क्या कॉलेज जूनियर्स, क्या सीनियर्स, सबके मुंह पे एक ही चीज़ थी कि रूम नंबर 112 में एक बंदा रुक रहा है। भाई बहुत डेयरिंग वाला है, अब देखते हैं क्या होता है। खैर अपना खाना वाना खा पी कर रोहित पहुंचता है वापस से अपने रूम में। जाकर वो रूम का गेट खोलता है तो उसे वहाँ रांझा कहीं दिखाई नहीं देता है। उसे लगा हो सकता है कॉलेज है, अपने किसी काम से गया होगा, घूमने गया होगा, कॉलेज में लेट नाइट तो चलता ही। लेकिन रोहित जो था वो दिन भर की ट्रैवलिंग से सामान खींच खींच कर बुरी तरह से थक चुका था। बेड पे गिरते ही रोहित को नींद आ गई। क्या भूत, क्या प्रेत, क्या हॉरर इस रूम का उसको कोई मतलब नहीं था। वो इतना ज़्यादा थक चुका था, उसकी बॉडी में इतना दम नहीं था कि वो ये भी सोच पाए कि जिस रूम में वो रुका हुआ है वो एक हॉन्टेड रूम है। और जस्ट ड्रॉप होते ही बेड पर उसको बहुत गहरी नींद आ गई। तभी गहरी नींद में सोए हुए रोहित की नींद में एक डिस्टर्बेंस हुआ। धीरे 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 वो अपने कॉन्शियस में आया तो उसकी नींद टूटी थी एक आवाज़ की वजह से। उसने ठीक से आँख खोल के फोकस किया तो उसे एक आवाज़ सुनाई थी। उसे किसी के पायल पहन के चलने की आवाज़ आ रही थी, और साथ ही साथ कुछ चूड़ियों की खनकनी थी। रोहित उठा, उसने चारों तरफ देखा, रूम में रांझा कहीं नहीं था। खैर उसके लिए इतना ज़्यादा वो नहीं था क्योंकि वो पहले से तैयार था कि इस रूम उसको अकेला रहना है। बट ऐसे जैसे कोई डरने वाली फील नहीं आ रही थी। फिर से उसको वो साउंड वापस से आई, जैसे कोई चल रहा है और साथ साथ की चूड़ियाँ खनक रही है। तो उसने देखा तो जो रूम की विंडो थी, उस रूम की विंडो में इस तरह से चांद की भीनी भीनी रोशनी आ रही थी, और ये जो आवाज़ थी वो विंडो की उस तरफ से ही आ रही थी। वो सीधा विंडो के पास पहुंचता है, और जैसे ही विंडो से वो बाहर की तरफ देखता है वो बिल्कुल स्तब्ध रह जाता। स्तब्ध आप समझते हो, बिल्कुल स्टैचू हो गया बिल्कुल। उसके जस्ट सामने एक लड़की चल रही थी जिसने शादी की ड्रेस पहनी हुई थी, और उसी के चलने की वजह से वो पायल की और चूड़ियों की आवाज़ आ रही थी। चांद की रोशनी में उसकी परछाई कुछ इसी तरह से दिख रही थी। उसका जो स्किन का कलर तो बहुत ज़्यादा वाइट था, है ना, पेल कलर की स्किन थी, और उसके वजह चांद की रोशनी पड़ी तो वो और अलग तरीके से चमक रही थी। उसको देखकर ही रोहित को एक अदर वर्ल्डली फीलिंग आ रही थी। मतलब उसके मन में डर नहीं था, लेकिन वो बिल्कुल ऐसा स्तब्ध सा रह गया था कि वो जो भी कुछ देख रहा है वो इस वर्ल्ड का नहीं है। बिल्कुल सन्नाटा, उसका फोकस सिर्फ एक ही जगह पर। वो जो चलने की आवाज़ उसको इतना क्लियर सुनाई आ रही थी कि आसपास की और कोई बैकग्राउंड नॉइस वहीं पर थी नहीं। और जैसे उसने उस लड़की को देखा, इट्स लाइक कि बस अब इस दुनिया में दो ही चीज़ें हैं, रोहित की आंखें और सामने वाली वो लड़की। वाह! रोहित की मुंह से एक आवाज़ निकली, और जैसे ही आवाज़ निकली वो लड़की रोहित की तरफ टर्न हुई, और जैसे ही वो टर्न हुई उसका ये दुपट्टा उसके चेहरे से गिर गया, और देखते ही रोहित बुरी तरह से घबरा गया। उस लड़की के फीचर्स बिल्कुल अलग थे। उसका चेहरा कुछ ज़्यादा ही लंबा था, है ना, नाक भी कुछ ज़्यादा ही लंबी थी। चेहरे जैसे हमारे ह्यूमन फ्लैश के लिए चेहरा थोड़ा सा, है ना, मतलब स्मूथ एजेस होते हैं, उसका चेहरा बहुत ज़्यादा एंगुलर था, बहुत शार्प एजेस उसके ऊपर, जैसे किसी डॉल या फिर किसी पपेट के होते हैं। और उसकी लाल गहरी आंखें रोहित की आंखों से मिल रही थी। रोहित बहुत तेज चिल्लाना चाहता था और वहाँ से भागना चाहता था, बट अचानक से उसकी बॉडी बिल्कुल जाम हो गई थी, जैसे वो हिप्नोटाइज्ड हो गया हो। और वो लड़की रोहित की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी और रोहित की जान निकलने लगी। रोहित सिर्फ दुनिया में कुछ और था ही नहीं, शायद उसी को देख रहा था। और जब वो चल रही थी तो एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं चल रही थी, वो इस तरह से जर्की मूवमेंट से ऐसे गिरते हुए, ऐसे उठते हुए चल रही थी। रोहित उसका चेहरा बहुत क्लियरली देख पा रहा था, ऑल्दो वो बहुत दूर थी, लेकिन पता नहीं ऐसी कौन सी शक्ति थी या फोकस था कि रोहित उसके चेहरे का हर मूवमेंट देख पा रहा था। चलते चलते वो कुछ बोल रही थी, कुछ बोलना चाह रही थी।
और वो बहुत दूर थी रोहित से, इतनी दूर कि उसकी आवाज़ को सुनाई नहीं आ सकती, लेकिन रोहित को उसके फुसफुसाने की आवाज़ के कानों में साफ साफ सुनाई आ रही थी। वो क्या बोल रही थी रोहित सुन नहीं पा रहा था, लेकिन उसको कुछ इस तरह के साउंड अपने कानों में आ रहे थे। इस तरह की अजीब सी आवाज़ें रोहित के कान में आ रही थी, उनको समझ नहीं पा रहा था, और धीरे 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 वो उसके पास में आ जा रही थी। अब वो रोहित से बस कुछ ही इंचेस दूर थी, जस्ट वो उसकी विंडो के सामने आ चुकी थी, और अब रोहित उसके चेहरे को बिल्कुल साफ देख सकता था। उसकी जो ठंडी ठंडी सांसें थी वो रोहित के चेहरे के ऊपर आकर गिरी। बोन चिलिंग एक्सपीरियंस था उसके लिए, जो जैसे सांस उसके चेहरे, बिल्कुल ठंडी सांस, उसका पूरा शरीर जम गया हो। रोहित बहुत बुरी तरह से डर गया था। तभी अचानक से उसने अपने दोनों हाथ उठाए और विंडो की ग्रिल जो होती ना बाहर, उसके ऊपर रखे, और अपना चेहरा विंडो के पास मिला के एकदम से वो चिल्लाई। लेकिन जैसे ही वो चिल्लाए उसका मुंह खुला, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं आई। रोहित वहाँ से भाग जाना चाहता था, पता नहीं कौन सी चीज़ जिसने रोहित को जकड़ लिया था, और तभी एक मोमेंट के बाद अचानक से उसके चीखने की आवाज़ आई, और जैसे उसके चीखने की आवाज़ आई शायद वो स्पेल ब्रेक हुआ, रोहित की बॉडी फ्री हुई, और रोहित बहुत तेज चिल्लाता हुआ भागा, बचाओ बचाओ, बहुत तेज चिल्लाता हुआ रोहित आंख बंद करके भागा। और जैसे उसने गेट खोला तो गेट खोलते खोलते अचानक से उसकी नज़र कमरे के कोने पर पड़ी, तो वहाँ पे रांझा कोने में से डरा हुआ बैठा हुआ था बुरी तरह से। वो उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन वो खुद इतना डर चुका था कि उसने सोचा भाड़ में जा रांझा। वो बस भागता हुआ गया चिल्लाते हुए और चिल्लाते हुए, सीधा चौकीदार के पास पहुंचा और वहाँ पे जाकर उसे सारी बात बताई। चौकीदार बोलता है, हो गई तुम्हारी डेयरिंग? जब तुम जैसे स्टूडेंट्स जो आते हैं ना, जो दूसरों की बात नहीं मानते हैं, उसको बढ़िया चौकीदार सुना है, उन्हीं के साथ ऐसा होता है, अब बैठो यहीं पे। चौकीदार ने उसको संभाला, उसमें हिम्मत नहीं थी। पूरी रात रोहित ने वहीं पे गुजारी, और अगले दिन जैसे ही ऑफिस खुला वो सीधा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर भागता हुआ गया, और जो जिस चीज़ को हैंडल करते हैं जो सर, उनसे बात की। उसने बोला कि सर मेरे साथ रात को ऐसा ऐसा हुआ। तो उसने बोला कि क्या मजाक कर रहे हो, हैं ये कौन सी कहानी लेकर आ गए हो? तो बोलता है सर मैं सच बोल रहा हूँ आपसे, मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। देखो पहले ही इस रूम में से बहुत सारी कहानी जुड़ी है, तुम एक नई कहानी मत जोड़ो कि तुम इस रूम में रुक गए हो, है ना, ये सब मजाक करना बंद करो। बोलता है सर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, यही हुआ है। तो जो भी आप बोल दो, जो केयर टेकर था, उसने उसको रूम खोल के दिखाया और बोला ये देख, इस विंग के सारे रूम सिंगली ऑक्यूपाइड है, इसमें किसी का कोई रूममेट नहीं है, तेरे रूम में रूममेट कैसे हो सकता है? ये सुनकर रोहित एकदम से दंग रह गया। एग्जैक्टली वो जो रूम था वो सिंगल ऑक्यूपेंसी वाला था। उसने चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया कि उस रूम में सिर्फ एक ही बेड था, दूसरा इंसान वहाँ पे कहाँ पर सोएगा। रोहित समझ चुका था कि उसका जो रूममेट था वो कोई और नहीं, वो वही लड़का था जिसकी वहाँ पर डेथ हुई थी, और उस लड़के ने खुद आकर रोहित को अपनी पूरी कहानी सुनाई। खैर रोहित की इस कहानी पे कोई विश्वास करने वाला नहीं था, करेगा भी नहीं, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिसके साथ होता है सिर्फ वही इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकता है और इन पे बिलीव कर सकता है। तो रोहित जो एक नॉन बिलीवर था, उसको आज फिर से विश्वास हो गया था कि वो गलत था। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप लोगों को भी इन चीज़ों पर विश्वास करना चाहिए, बट जैसे रोहित ने डेयरिंग करने की कोशिश की, जैसे उसने कोशिश की कि वो उस रूम में जाकर मिथ को ब्रेक करेगा, और मिथ तो ब्रेक हुई, लेकिन आई थिंक रोहित की ज़रूरत नहीं थी उसको इन चीज़ों को एक्सप्लोर करने की, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें जब आपको टच कर जाती हैं तो वो आपके अंदर नेगेटिविटी भर जाती हैं, आपकी लाइफ में हर्डल्स क्रिएट कर देती हैं। सो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ एक्सप्लोरिंग। अगर आप किसी चीज़ के बारे में जानते हैं तो जानकर खुश रहिए, जाने दीजिए। क्या ज़रूरत आ रही है उसको जाकर छेड़ने की, यहाँ पर